हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी के जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आप सभी के इतने प्यारे कमेंट मिलते हैं और एक फैमिली जैसा मुझे वहाँ पर एनर्जी फ़ील होता है। जैसे आप मुझे दीदी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसका टॉपिक है मई मंथ का, है ना? कि मई मंथ में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं? मई मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है? मई मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? कुछ बदलाव होंगे या फिर मई मंथ में भी आपकी एनर्जीज़ ऐसे ही निकलेगी जैसे अप्रैल मंथ में रही? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। द मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है मई मंथ के लिए। मून, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, द सन, मून एंड सन। तो कहीं ना कहीं आप मून की ऊर्जा से जैसे सन की ऊर्जा में प्रवेश करने जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। काफी पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। वाह, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ना। और बॉटम में आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो एम्प्रेस की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग सारी ही राशि के साथ कुछ न कुछ मैसेजेस यहाँ पर रेजोनेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर मून का आ रहा है। मून की एनर्जीज है। तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि अगर अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके जीवन में अभी चल रही हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में आप हो, है ना? और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ विश्वासघाती लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखना चाहते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है तो कहीं न कहीं अभी तक आप काफ़ी स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, जैसे काफ़ी स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके काम नहीं बन रहे हैं। आपके काम जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में ऐसा हो सकता है कि आपके विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, है ना? आप चाहे जो भी डिसीज़न लें, आप जो भी काम करें, तो वहाँ पे जैसे आपको विरोध बहुत झेलना पड़ता है और यही चीज़ आपको मेंटली तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी प्रभावित करती जा रही है और ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से आपके साथ हो रही हैं। और यहाँ पर जैसे अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप वेट कर रहे हैं, है ना? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में कब सुधार होना है ना? जैसे चुपचाप से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और आपने इन परिस्थितियों से लड़ने का भी खूब प्रयास किया है कि कैसे भी करके ये परिस्थितियाँ सुधर जाएँ। आपने अपने एफर्ट्स लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। तो मई मंथ के लिए यहाँ पर द सन की ऊर्जा आपके लिए आई है। द सन यानी कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, अबंडेंस, प्रचुरता। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है मुझे जैसे आपने अभी तक कुछ एफर्ट लगाए हैं, अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, अपने काम के लिए, है ना? अपने करियर के लिए, नई जॉब के लिए, कुछ भी यहाँ पर अपने काम के, अपने वर्क के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जिनका इंतज़ार आप कर रहे हैं कि अब मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब आपने यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिया है कि जैसा भी होगा वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर फिर आपके लिए द सन की ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं उस कार्य के पॉज़िटिव रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप में से किसी ने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसका पॉज़िटिव मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। अगर आपने कहीं मनी इन्वेस्ट किया है, तो उसका अच्छा रिटर्न मई मंथ में आपको मिलेगा। स्टेबिलिटी, एक ठहराव आपके जीवन में आएगा। मनी जैसे आपके जीवन में अब तक आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो मनी आ रही है, लेकिन ठहर नहीं रही है ना?
जैसे जितनी मनी आ रही है, जितने पैसे आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके खर्च हो रहे हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे एक ठहराव नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके पास मनी का ठहराव भी होगा। जैसे एक अच्छा फ्लो आपकी तरफ आएगा और मनी आपके पास ठहरेगी भी। क्योंकि यहाँ पर द सन की ऊर्जा है, तो यहाँ पर प्रचुरता आपके जीवन में मई मंथ में जैसे कि आपके जीवन में प्रचुरता आएगी और धन संपन्नता भी यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, मई मंथ में कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट देगा। या फिर ये कहूँ कि ये आपके जो उम्मीद आप लेके बैठे हैं किसी जॉब के लिए या किसी भी ऑफ़र के लिए, जैसे वो उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ होगा, है ना? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुज़र रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है ना? तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप किसी स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आप थोड़ा-सा निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपकी धन संबंधी परेशानी यहाँ पर दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, है ना? यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कुछ ऐसा आइडिया आपको कोई दे सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे एक उम्मीद की किरण मई मंथ में आपकी तरफ आएगी जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देगी। कोई नया रास्ता आपके लिए खुलेगा, है ना? यहाँ पर जिसके भी अभी फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर कोई ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप्स। लेकिन ये ऑफ़र एक स्थिर ऑफ़र नहीं है, कहीं न कहीं ये ऑफ़र ऐसा होगा आपकी तरफ कि अगर आप उसको लेकर के ज़रा भी केयरलेस होते हैं या फिर ज़रा-सा भी उसे अनदेखा करते हैं, तो ये ऑफ़र आपके हाथ से निकल सकता है। तो अगर ऐसा कोई ऑफ़र आपकी तरफ आता है, तो उसको लेकर के थोड़ा-सा है ना अवेयर रहिएगा। अगर आपको क्विक एक्शन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक्शन भी ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि अब आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? मतलब भावनात्मक रूप से। अभी तक हो सकता है आपकी ऐसी ऊर्जाएँ हो कि कुछ कुछ लोग हो गए आपके आस-पास जो आपको कुछ भी बोल देते थे और आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे उनसे, है ना? जैसे इमोशनली टूट जाना, है ना? रोने बैठ जाना या फिर कुछ भी ऐसा कि हाँ, बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करता था, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप इमोशनल लेवल पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं ना? अब आपको इमोशनली कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कोई कुछ बोलता है तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, आपको पता है आपको क्या करना है, किसी की छोटी-मोटी बातें अब आपको प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी आ रही है ना? तो यहाँ पे जैसे आपकी भावनाएँ आपके कंट्रोल में आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं न कहीं मनी आपके जीवन में ठहर रही है, स्थिरता आपके जीवन में आ रही है और जैसे आप मनी को स्टोर करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो किसी के लिए यहाँ पर कंसीविंग का मैसेज भी आ रहा है। कंसीविंग यानी कि मई मंथ में किसी को कोई इस रिलेटेड कंसीविंग से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है ना? तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का मैसेज भी आ रहा है, अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो मेरे किसी व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बेबी कंसीव कर सकते हैं मई मंथ में। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो जैसे इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगा मई मंथ में। आपकी कोई विश है, कोई स्पेशल, कोई मेजर विश यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मई मंथ में। कोई बड़ी इच्छा आपकी जैसे कि पूर्ति की तरफ बढ़ रही है ना? ऐसी एनर्जी आ रही है या फिर ये कहूँ कि जैसे कि आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं मई मंथ में आपकी अपनी इच्छा को क्योंकि यहाँ पर आप अब इमोशनल लेवल पे बैलेंस हो रहे हैं। आपके आपकी भावनाएँ बैलेंस हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ऊर्जा भी बढ़ रही है ना? तो यहाँ पर जो कि बॉटम में आपके लिए एम्प्रेस की ऊर्जा थी, तो कहीं न कहीं लग्ज़रियस लाइफ़ को ये दर्शाता है। नीचे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो मई मंथ में जैसे आप भाग्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में जैसे कि एक स्थिरता आ रही है, आपके करियर में भी एक नया रास्ता आपको मिल रहा है, जैसे कि धीरे-धीरे जो रास्ते बंद थे, वो रास्ते यहाँ से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए मई मंथ के लिए देख लेते हैं कौन-सी दिव्य शक्ति आपके साथ होंगी, मतलब कौन-सी दिव्य शक्ति की कृपा आप पर रहेगी मई मंथ के लिए। वाह! यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की ऊर्जा आ रही है आपके लिए, तो मई मंथ में जगन्नाथ की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। ये आपको आपके हर बुरी परिस्थिति में रास्ता दिखाएँगे और आपको गाइडेंस देंगे और आपके साथ चलेंगे, है ना?
तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की ऊर्जा है। चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेज हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या आते हैं। चलिए 2 आए हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज, कार्मिक, यहाँ पर कुछ न कुछ मैसेज कार्मिक को लेकर आ रहा है। तो हो सकता है आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कोई नकारात्मक रिश्ता हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है, कोई ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव आपके जीवन में चल रहा है किसी पर्सन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ इश्यूज हैं या फिर कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट्स उसके साथ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर गुड बाय टू गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। यहाँ पे जो भी पुराना है उसको बाय बाय कहने का वक्त है मई मंथ में, और जो भी नया आपके जीवन में आ रहा है उसे स्वीकार करना है और उसे हेलो कहने का वक्त है ना। तो यानी कुछ नई ऊर्जाएं आपके जीवन में आना चाहती हैं, जो पुराना है, जो चला गया है, अब उसको बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। आप जहाँ होते हैं वहाँ की ऊर्जाएं सकारात्मक हो जाती हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की ऊर्जाओं में जैसे बदलाव आ जाता है ना। आपकी ऊर्जाओं का स्तर ऐसा है जैसे वहाँ की सारी ऊर्जाएं एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी आपको सतर्क रहना है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। आपके आसपास के लोगों से, कुछ ऐसी लोग हैं आपके आसपास जो आपके खिलाफ राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है ना, केयरलेस नहीं होना है। किसी चैलेंज को आप पूरा करने वाले हैं। कोई चैलेंज हो सकता है जो आपको मिला हो या मिलने वाला हो, या फिर कोई ऐसा चैलेंज जो आपने खुद को दिया है ना। वो चैलेंज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि चैलेंज मतलब कुछ ऐसा भी चैलेंज हो गया, कोई एडिक्शन हो सकता है आपको जिसको छोड़ने का चैलेंज आपने दिया हो कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी। तो कोई भी चैलेंज हो सकता है जिसको आप पूरा करेंगे अगर आपने खुद को दिया है, या फिर यहाँ पर कोई चैलेंज आपको मिलने वाला है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड योर लाइफ। यहाँ पर जो भी टॉक्सिक पीपल हैं आपके आसपास, उन लोगों को आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी ऊर्जाएं अब आपके जीवन में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपकी ऊर्जाएं एक उच्च स्तर पर है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे नकारात्मक ऊर्जाओं को, ऐसे टॉक्सिक पीपल को जो आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें आपके जीवन से रिमूव किया जा रहा है। डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी, यहाँ पे फिर से यही मैसेज है। कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव है जिसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर आपको भी एक्शन लेना है। कुछ भी ऐसा नेगेटिव है तो उसे डिस्ट्रॉय करना है आपने। मई मंथ पूरा मुझे लगता है क्लींजिंग पर रहेगा, कि आपको क्लींजिंग करनी है। जो आपको सर्व नहीं करता है उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालिए। फाइंड द ब्लेसिंग इन योर करंट सिचुएशन। आपकी जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं उसमें भी अपने लिए आशीर्वाद ढूंढिए, है ना। क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको किसी न किसी पर्पस तक लेके जाएगा। टाइम फॉर एक्शन, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर अभी एक्शन लेने का समय है आपके लिए। कुछ अगर आपके डिसीजन पेंडिंग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जिस पर अभी आप सोच रहे हैं काम करने का, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि अभी एक्शन लेने का टाइम है ना। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है अपने रहस्य सीमित रखें, यानी कोई अपनी बातें किसी के साथ शेयर करता है पूरा ट्रस्ट करके। तो यहाँ आपकी स्पिरिट आपको बोल रही है कि अवेयर रहें थोड़ा, हर किसी को अपनी पर्सनल बातें नहीं बताएं। यू ऑलवेज विन, आप हमेशा ही जीतते हैं और जीतेंगे, है ना। जैसे आप जीतने के लिए ही बने हैं। टू नेगेटिव पीपल, यहाँ पर कोई 2 लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपके पास, इनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो हमेशा आपको टारगेट करते हैं या फिर आपके बारे में बातें करते हो। तेज धूप में नीम की छाया, बाकी सब महादेव की माया। यहाँ पर महादेव की ऊर्जाएं भी आ रही हैं, तो जो भी हैं उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो इस आपके जीवन में हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव परिस्थिति चल रही हो, तो वो एक तेज धूप के बराबर है।
तो वहाँ महादेव एक छाया के रूप में आपके साथ है, उनके चरणों में आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए, तो वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन सोल, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज़ करना है आपने, यहाँ अपने ट्रू ट्विन सोल को वेरीफाई करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऐसा लगता हो कि मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और किसी पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैसेज आ रहा है कि क्या सच में वो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आप भ्रमित हैं, है ना? तो आपको अपना ट्रू ट्विन सोल जो है वेरीफाई करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू द एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना है। शायद ये 1-2 दिन पहले मैसेज फिर से रिपीट हुआ है, तो कहीं न कहीं किसी के लिए स्ट्रिक्टली मैसेज आ रहा है कि आपको अब एक्सरसाइज़ को करना ही है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना? प्रचुरता आपके चारों तरफ है, अपने आप को इस योग्य समझें और ईश्वर के इस उपहार को स्वीकार करें। प्रचुरता आपके आस-पास है, अपने आप को इस योग्य समझें। ऐसा नहीं है कि ऐसे सोचना है कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है, मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा है, तो ऐसे नहीं बोलना है आपने। आपके आस-पास प्रचुरता की एनर्जी है, अपने आप को इस योग्य समझना है कि नहीं, ईश्वर मुझ पर भी कृपा करेंगे ही करेंगे, है ना? और इसे स्वीकार करना है। सावधान रहिए, यहाँ पे किसी के लिए अलर्ट मैसेज आ रहा है, सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव पीपल की एनर्जी भी आ रही थी। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर अनवांटेड थॉट्स, यहाँ पर किसी को अनवांटेड थॉट से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी कि ऐसे है कि पास्ट का सोचने लग गए, पास्ट से निकल के प्रेज़ेंट का सोचने लग गए, प्रेज़ेंट के बाद फिर फ्यूचर में घुस गए, यानी कि पूरे टाइम अपने आस-पास फिर किसी और का सोच, मतलब कहीं न कहीं जैसे कि बिल्कुल अनवांटेड थॉट्स जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपको अभी ब्रेक लेना है, ज़्यादा नहीं सोचना है ना? ईश्वर आपके शत्रुओं को बेनकाब करने वाले हैं। आपके शत्रुओं को आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं, उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है ना? तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।